हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली कैट बिफोर कैट वाले मॉक स्टार्ट हो चुके हैं। तो कल फर्स्ट मॉक देना था बट मैंने नहीं दिया था। कल मैंने दूसरा मॉक दिया था, सो आई गेव इट टुडे। सो लेट मी शेयर हाउ इट वेंट स्टार्टिंग विद VARC। तो VARC में मैंने फर्स्ट वाला RC किया था, यूनिवर्सिटी सर्विसेज एंड आइडियल एनवायरनमेंट। तो उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपने आप ही अनचेक्ड हो गया। मेरा आंसर पर वैसे भी गलत था, मैंने मेंटर चूज़ किया था उसका आंसर। सो या बाकी उसके अलावा फिर मैंने किया था द ओरिजिन्स ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वाला किया था मैंने। ठीक है, उसमें 3 करेक्ट थे और 1 इनकरेक्ट था। एंड देन डिस्कार्टेज वाला किया था। सो उसमें 4 क्वेश्चंस थे बट मैंने 3 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 करेक्ट थे और 1 इनकरेक्ट था। ठीक है, उसके अलावा मेरे 3 VA क्वेश्चंस करेक्ट हुए। सो ओवरऑल मेरा जो VARC का स्कोर था दैट इज़, मतलब मैंने 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 10 करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट। सो आई स्कोर्ड एन ओवरऑल 25 मार्क्स इन VARC। यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 30 मार्क्स तो कम से कम आने चाहिए, 30 या 30+। सो या नाउ कमिंग टू LRDI। तो LRDI में 2 सेट्स लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी थे। मैं बताती हूँ मैंने कौन सा किया। तो फर्स्ट वाला जो मैंने सेट पिक किया था दैट वाज धीमेश इज़ अ स्पेशल चाइल्ड हु रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम वाला। तो वो दिख रहा था कि वो बस मैट्रिक्स में कुछ तो अरेंजमेंट ही होगा, बट मुझे इसको करने में लगे थे 20 मिनट्स और एंड में जाके भी मेरे से नहीं हुआ था। पता है 20 मिनट्स में भी नहीं हुआ था, बट मैंने जो इसकी सॉल्विंग थी वो जो पॉइंट्स हैं उनके थ्रू नहीं हो रही थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने एक आइडिया लिया था, जैसे कि सर ने बोला है कि क्वेश्चंस को यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो क्वेश्चन था व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ KO, ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शंस थे। तो ये तो कंफर्म हो गया था कि उन चारों में से ही होगा। तो मैंने R3C1 वाला किया, तो उससे आइडिया लग गया कि वो इसका आंसर R3C4 ही होने वाला है। ठीक है, तो फिर मैंने वो वाला सेट सॉल्व किया, तो लास्ट में फिर फटाफट बन गए थे। सो दैट इज़ द रीज़न ये 20 मिनट्स तो मुझे उसमें लग ही गया इसको सॉल्व करने में। फिर जो सेकंड सेट में सिलेक्ट करने वाली थी वो था ये फर्स्ट वाला। देयर इज़ अ 4-month ट्री प्लांटेशन ड्राइव कंडक्टेड इन दिल्ली, बट इसमें जो बार ग्राफ शो दिख रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली किस चीज़ का परसेंटेज है। सो 2-4 मिनट को देखने के बाद मेरे को समझ आ गया कि ये तो मेरी बस की नहीं है। देन आई डिसाइडेड टू गो विथ फोर्थ सेट, मतलब लास्ट वाला सेट। वो मुझे समझ आ गया था कि हाँ ठीक है, एक इसको भी कर सकती हूँ। एंड इट वॉज एन वेरी ईजी सेट, मतलब ऑलरेडी वैल्यूज़ वगैरह शेफ AB जो टेबल थी उससे वो बहुत ज़्यादा ईजी बन गया था। और मतलब ये तो मुझे लगता सबसे ईजी सेट यही वाला था। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स मेरे से कंप्लीट बन गए थे एंड हर सेट में 5 क्वेश्चंस थे, तो 10 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। और मैं इतनी खुश थी जब मुझे समझ आ गया था कि ठीक है ये सब करेक्ट होने वाले हैं। तो आई स्कोर्ड एन ओवरऑल 30 मार्क्स इन दिस LRDI सेक्शन। नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, बट मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर थोड़े मार्क्स कम रह गए। मैं बताती हूँ, मैंने जो 46 वाला क्वेश्चन था, ड्यूरिंग एन EG लाइव मॉक स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इनटू Zoom रूम्स। तो उसमें फर्स्ट वैल्यू जो पुट करनी थी, जो इक्वेशन बना के, वो B = 0 थी, बट मैंने वो B = 0 पुट नहीं करके मैंने उसको एक आगे से किया, तो उसकी वजह से मेरा एक आगे का आंसर आया। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न वो गलत हो गया, अदरवाइज़ एक क्वेश्चन वो करेक्ट हो जाता। एंड जो 47 क्वेश्चन था, ठीक है, वो पूरा करेक्ट था, उसमें मैंने डोमेन नहीं देखा, दैट इज़ द रीज़न एक वो क्वेश्चन गलत हो गया। सो ये 2 क्वेश्चंस तो लिटरली सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए। आई हेट इट व्हेन सिली मिस्टेक्स नहीं आता। चलो ठीक है, समझ में आता है कि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, बट तुम्हें आता है और फिर भी तुम कुछ गलत करके आते हो, तो वो मुझे बहुत ख़राब लगा। और उसके अलावा जो एक 56 क्वेश्चन था, इफ़ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ नहीं करना था, मिनिमम वैल्यू -d/4 ही करना था, बहुत अच्छे से आता था, बट मैंने उसको गलत टर्म्स के हिसाब से कर दिया था। बेसिकली जो रेशो का जो वेरिएबल लिया था उसके टर्म्स पे कर दिया था, जबकि मुझे M के टर्म्स पे लेना था। सो दैट इज़ द रीज़न वो गलत हो गया। ठीक है, बाकी एक 62 वाला क्वेश्चन था, पॉइंट A एंड B 120 किलोमीटर अपार्ट उनकी डिस्टेंस लीस्ट हो जाएगी, वो मेरे को नहीं आता था। सो ठीक है, बट जो मैंने 3 क्वेश्चन जो गलत किए थे वो तीनों वैसे थे, क्या कहते हैं उसे, FIB थे, तो फिर उसके नेगेटिव नहीं हुए,
तो लेट मी टेल यू माई ओवरऑल आई अटेम्प्टेड 13 क्वेश्चंस, जिसमें से 9 करेक्ट थे और 4 इनकरेक्ट. सो आई स्कोर्ड इन ओवरऑल 26 मार्क्स इन क्वांट. इसमें आराम से 30 प्लस हो जाते हैं, लिटरली आराम से 30 प्लस, बट बिकॉज ऑफ माई सम स्टूपिडिटी नहीं हो पाया. तो ओवरऑल आई स्कोर्ड एंड 81 मार्क्स. ठीक है, ज़्यादा बुरे नहीं है, ठीक ठीक मार्क्स है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड तुम्हारा क्या स्कोर था, लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. बाय.